बीजेपी के पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने और अपने 63वें जन्मदिन के अवसर पर नरेंद्र मोदी सीधे अपनी मां के पास गए। उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। लगभग 96 साल की हो चली उनकी मां ने उन्हें मिठाई खिलाई और लोगों में लड्डू बांटे। खुद ने भी लड्डू खाए थे। हालांकि मोदी अपने जन्मदिन को बेहद सादगी से मनाते हैं। मोदी हर बड़े अवसर पर अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मोदी को मलाल है कि वो अपनी मां हीराबेन को वक्त नहीं दे पाते, लेकिन भले ही वो अपनी मां हीराबेन से काफी दूर रहते हो, कई सालों से अलग हैं, लेकिन दोनों के भावनात्मक रिश्तों में कोई फर्क नहीं आया है। नरेंद्र मोदी सालों से अपने परिवार से भले ही दूर हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के दिल के बेहद करीब है उनकी मां हीराबा। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी मां का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी अपनी कामयाबी को मां का आशीर्वाद मानते हैं, हर बड़े मौके पर उनसे मिलने जाते हैं, उसे हीराबेन के लिए उनके प्यार को आसानी से समझा जा सकता है और इसे ये भी समझा जा सकता है कि मोदी के व्यक्तित्व पर उनका कितना गहरा असर है। नरेंद्र मोदी अपनी कामयाबी को मां का आशीर्वाद मानते हैं, हर बड़े मौके पर उनसे मिलने जाते हैं, उसे हीराबेन के लिए उनके प्यार को आसानी से समझा जा सकता है और इसे ये भी समझा जा सकता है कि मोदी के व्यक्तित्व पर उनका कितना गहरा असर है। मोदी ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकते कि बचपन में उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। ये बताने में भी उनको कोई गुरेज नहीं कि उनकी मां ने दूसरों के घरों में जाकर बर्तन तक धोए हैं। भले ही मेरी मां ने बर्तन साफ करके झाड़ू पोता करके मुझे पाला है, बढ़ाया है, लेकिन मेरा सपना एक भारत का है। मां के इसी कर्ज को वो अपनी सर आंखों पर रखते हैं। उन्हें अपनी मां और उनकी दुआओं की कद्र है, इसलिए तो वो अपने हर जन्मदिन और दीपावली पर उनके पैर छूने जाते हैं। बदले में हीराबा उन्हें भगवत गीता देती हैं। मोदी मानते हैं कि कामयाबी में मां की शक्ति अहम भूमिका निभाती है। नरेंद्र मोदी का अपनी मां से दूर रहने का दर्द कभी कभी उनके भाषणों में नजर आता है। मोदी अपने भाषणों में मिडिल क्लास की बात करते हैं, मेहनतकश लोगों की बात करते हैं और तो और वो खुद को भी इन्हीं के बीच से निकला हुआ बताते हैं। जो सोने का चमक पैद लेके पैदा हुए, उनको गरीबी क्या होती है देखने जाना पड़ता है। हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं, पले भी गरीबी में हैं। हमें गरीबों का दर्द मालूम है, हम गरीबों की मुसीबतों को जानते हैं। मोदी अब अपने भाषणों में लोगों को अपनी बचपन में और जवानी में गुजारी गई मेहनतकश जिंदगी के बारे में बताते हैं। भाइयों बहनों, हमने चाही तो बेची है, देश तो नहीं बेचा ना, देश तो नहीं बेचा ना। तो अपनी मां का भी जिक्र करते हैं। इन्हीं बातों के जरिए वो अपने इस दर्द को बयां करते हैं। महसूस करते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें किन दुश्वारियों में पाल पोस कर बड़ा किया है। मोदी अपनी मां के बेहद करीब हैं। भले ही वो अपनी मां के साथ ना रहते हों, लेकिन मोदी पर मां का असर साफ दिखता है। कहते हैं कि बचपन में एक बार नरेंद्र मोदी मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर घर ले आए। मां ने देखा तो कहने लगी कि इसे फिर से पानी में छोड़ आओ। जब नरेंद्र मोदी ने इसकी वजह पूछी तो मां ने कहा कि किसी बच्चे को उसकी मां से अलग करना सही नहीं है। मोदी अक्सर कहते हैं कि आज वो जिस मुकाम पर है उसमें मां हीराबेन का योगदान सबसे ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जिस परिवार में जन्मे उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। पिता की अनाज पीसने की चक्की थी। इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान खोल दी। लेकिन परिवार में बच्चों को पढ़ाई लिखाई का पूरा मौका मिला और मां हीराबा ने इसका खास ख्याल रखा। मां ने नरेंद्र भाई को गीता दी है। नरेंद्र भाई आज हाजिर जवाबी, आज उनके पर एक प्रहार करो, दूसरी क्षण में वो उनका बरोबर जवाब देने की ताकत रखते हैं। उसके पीछे ये गीता का ज्ञान है। टीम न्यूज़ नेशन। पहली बार जब नरेंद्र मोदी ने संसद में कदम रखा तो उस लम्हे की हर तस्वीर इतिहास में दर्ज हुई। संसद के सेंट्रल हॉल की सीढ़ियां चढ़ने से लेकर मोदी के भाषण तक हर पल मानो जज्बात की लहरों पर सवार था।
एक साधारण सी शख्सियत के मालिक मोदी अगर पीएम की कुर्सी तक पहुंच पाए हैं तो उसके पीछे उनकी मां के आशीर्वाद की ही ताकत है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मोदी जिस काम में जुटते हैं उसे भी मां की तरह ही सम्मान देते हैं। तभी तो विधानसभा की गलियों को छोड़ जब मोदी पहली बार संसद के दर पर पहुंचे, उन्होंने झुककर संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। जब संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य तैयारियों के बीच बीजेपी के संसदीय दल ने मोदी को अपना नेता चुना तो मोदी वहां भी भावुक नजर आए। दरअसल मोदी को आडवाणी की उस बात का मलाल था जिसमें उन्होंने बीजेपी की सेवा के लिए मोदी का शुक्रिया अदा किया। आज भी वैसे जब मैं यहाँ आया, नरेंद्र भाई मिले और नरेंद्र भाई का अभिनंदन मैंने किया तो आंखों में आंसू आ गए। मोदी ने आडवाणी से एक भावुक गुजारिश की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कठोर छवि वाले इस नेता के जज्बात कुछ इस अंदाज में बाहर आएंगे। जैसे ही आडवाणी का जिक्र आया, गला रुंध गया और शब्दों ने कुछ पल के लिए साथ छोड़ दिया। मोदी के लिए भारत भी मां है और बीजेपी भी मां है। मैं आडवाणी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां। बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है। इस मौके पर मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और एक बार फिर भावुक हो उठे। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते तो सोने में सुहागा होता। मोदी के इस जज्बाती अंदाज का असर हॉल में मौजूद हर शख्स पर दिखा। रविशंकर प्रसाद से सुषमा स्वराज तक सभी इमोशनल हो गए। मोदी ने अपनी बात भी इमोशनल अंदाज में ही खत्म की। आगे की राह का इशारा करते हुए उन्होंने देश की जनता को कदम बढ़ाने का आह्वान किया। आज जो दायित्व मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। टीम न्यूज़ नेशन। पराकाष्ठा करूंगा। आगे देखिए रात 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरें लगातार जारी हैं।